चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैं आपको थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ और ध्यान रखिएगा, इसमें सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए, जो भी क्वेश्चंस बचे रह गए थे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपका पेपर कल है, तो जिन लोगों का पेपर कल है वो बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बताता हूँ, देखिए वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर आप ही का देखेंगे, अगर आप, तो कल ही मैंने कहा था कि आपको देखिए हिंदी दिवस पूछा जाएगा, और अब वो आज पूछ लिया गया है। गोवा पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों को। अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, 1961 में आज़ाद हुआ था, ये भी बताया गया। संविधान में पूछा गया कि लॉ दैट वी हैव टू फॉलो कहाँ से लिया गया? जापान से। जबकि लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ये सब मैंने आपको बता रखा, वही पूछा गया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक वही वाली बात होती है कि आपको, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं और भी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए, पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहुत ही ईजी है, मूर्ख होता है। पंडित मतलब ज्ञानी कहा गया है, ठीक है। ऊँट के गले में बिल्ली का होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनमिल संयोग, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी अनमैच्ड, एक तरीके से बात करा जाए तो। शुद्ध वर्तनी कीजिए, क्या हो जाएगा? अभिवाचन हो जाएगा शुद्ध वर्तनी, ये भी ध्यान रखिएगा। उप महानिरीक्षक के आदेशों को कौन जारी करता है? हु इश्यूड द ऑर्डर ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल? तो वो कौन हो जाएंगे? महानिरीक्षक हो जाएंगे, इंस्पेक्टर जनरल हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1961 में गोवा किससे आज़ाद किया गया था? तो 19 दिसंबर 1961, आपको पता है, पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया। ऑपरेशन विजय अभियान शुरू करके दमन दीव की पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया गया। बेसिकली अल्बुकर्क का कब्जा था गोवा पे, ध्यान रखिएगा। और पुर्तगालियों ने ही जो है इस पे कब्जा भी किया था। इसी तरह आपको पूछा जाएगा पांडिचेरी पे किसका कब्जा था? तो फ्रांसीसियों का कब्जा था। फ्रांसिस मार्टिन ने इस पे कब्जा किया हुआ था। तो ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं। 1857 का विद्रोह क्रांति की झांसी के नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह के समय देखिए आपको पूछा जाएगा गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिन था, ठीक है, कैनिन। ध्यान रखिएगा, इसी के बाद जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदल करके वायसराय कर दिया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि पहला वायसराय कौन था? तो वो भी कैनिन ही था। 1857-58 में गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदल करके क्या कर दिया गया? वायसराय की पोस्ट कर दी गई, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं पूछा जाएगा कानपुर से किसने पार्टिसिपेट किया? नाना साहब ने किया। अगर पूछा जाएगा दिल्ली से किसने किया? बहादुर शाह जफर ने किया। अगर पूछा जाएगा लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। अगर बिहार से पूछा जाएगा कुंवर सिंह ने किया। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं, जो एक नंबर का क्वेश्चन आपको बनाते हैं। संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? जापान से ली गई। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इमरजेंसी पूछा था कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया? रशिया से लिया गया है। ब्रदरहुड हो गया, यानी भाईचारा हो गया, उसके अलावा जो है आपका रिपब्लिकनिज्म हो गया, स्वतंत्रता हो गया, बंधुता हो गया, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। डीपीएसपी अगर पूछा जाएगा कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पूछा जाएगा तो वो हमने, देखिए, राइट्स पूछा जाएगा यूएस से। ड्यूटी पूछा जाएगा तो हमने वो लिया है रशिया से, ठीक है। प्लस जुडिशियल रिव्यू पूछा जाएगा, न्यायिक जो है पुनरावलोकन पूछा जाएगा, तो वो भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी यूएसए से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको सांसदीय प्रणाली कहते हैं, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनुसूची 3 का संबंध किससे? व्हाट इज शेड्यूल 3? तो वो हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, पद ग्रहण से, यानी बेसिकली शपथ से है। ध्यान रखिएगा, अनुसूची 3 पूछा जाएगा तो उसमें जो है शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया, वो भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 9 के तहत कौन सी आज़ादी नहीं है? तो ये सारी है जो दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि देखिए 14 से 18 आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समानता का अधिकार। 19 से 22 क्या हो जाएगा आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 243 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 243, प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर मध्यवर्ती उच्च और पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 243 ए में सम्मिलित है। द्रविड़ भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपको पता है साउथ इंडिया में बेसिकली द्रविड़ शैली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वहाँ पे जो आर्किटेक्चरिंग भी होती है वो भी द्रविड़ भाषा में ही, द्रविड़ शैली ही करी जाती है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको, ठीक है। और साउथ नॉर्थ की अगर मिला दिया जाए तो उसको बेसर शैली कहा जाता है, जब दोनों फॉर्म्स में अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो। कौन सी भाषा अनुच्छेद 8 के अंतर्गत नहीं आती? तो देखिए ये 22 भाषाएं जो आती हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इसमें से जो नहीं रहा होगा वही आपका ऑप्शन रहा होगा। कुछ और फैक्ट, भारत का संविधान 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, ठीक है। भारत का 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। और भारत का 92वां संविधान संशोधन जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को
इंक्लूड किया गया आपका। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, लगातार मैं बता रहा हूँ। 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी मैंने बताया था। अभिभाव का विलोम शब्द क्या होता है? तो तिरोभाव होता है अभिभाव का विलोम शब्द अगर पूछा जाता है आपको तो। भोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फजर, शहर, प्रभात, शकर, सवेरा, ये आपका सारा ही हो जाएगा आपका भोर का पर्यायवाची शब्द। मैंने इसलिए भी अधिक प्रेजेंट कर देता हूँ कि आगे कुछ भी इसमें से आपको आए तो आप उसको ईजिली लगा पाएं। कुटीर उद्योग के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया? तो वो दिया गया आर्टिकल 43, ये भी इजी है। अभिमानी में कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? जब तक राष्ट्रपति चाहें, ठीक है। और महान्यायाधीश सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको एजीआई कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। करंट में कौन है? के वेणुगोपाल हो जाएंगे। जल प्रदूषण निवारण तथा जल अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। एक अधिनियम देखिए आपको पूछा ही जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करंट में पूछा जाएगा कि हमारे वाटर पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? तो वो हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपको। जल शक्ति मंत्रालय। लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का वेतन किस विधि में बयां होता है? वो संचित निधि, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी की चेयरमैन पूछा जाएगा तो पीके जोशी हो जाएंगे। करंट में जो है कि आपको प्रमोद कुमार जोशी, जो कि पूछा जा सकता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पारित हुआ? व्हेन वाज द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास? 2000 में पारित हुआ था। जनगणना 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 17.64 थी, ये भी पूछा जा सकता है। 2011 में ध्यान रखिएगा राजमौली जो है कि सेंसस कमिश्नर थे, अभी सेंसस कमिश्नर पूछा जाएगा तो वो विवेक जोशी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अभी मैंने बताया कि आने वाली सेंसस के लिए 3768 करोड़ रुपए जो है कि उसको वो किया गया है, आपका पास किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन से हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये भी ध्यान रखिएगा। 312 315 में मेंशन किया गया है। हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट किससे शुरू हुआ? यूनिसेफ द्वारा। भारत में महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षण संस्थान की भागीदारी के साथ हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ की बात आएगी तो आपका यूनिसेफ का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी प्रियंका चोपड़ा। 1946 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, जबकि यूनेस्को पूछा जाएगा तो 1945 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और पेरिस में उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रेल बजट किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट के साथ जोड़ा गया था? नीति आयोग हो जाएगा आपका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। करंट में हमारे रेलवे मिनिस्टर पूछे जाएंगे तो अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। करंट में हमारे आरआरबी का चेयरमैन पूछा जाएगा तो वो सुनीत शर्मा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये सारे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन देखिए बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है ना आपको पूछा जाएगा, यानी एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है। अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि हमारी रेलवे स्टैब्लिश कब हुई, तो 1853 में हुई थी, 1853 में। विश्व में चौथा स्थान है, एशिया में दूसरा स्थान है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 2020 G20 किस देश में वर्चुअल रूप से हुआ? तो सऊदी अरब में हुआ था, ये भी इसी बार का क्वेश्चन है। सारे समिट्स मैंने आपको पढ़ा भी रखे हैं, आप देख लीजिएगा, आपको सारे मिल जाएंगे। मूल संविधान में अभी तक कितने अनुसूची जोड़ी जा चुकी है? 4 अनुसूचियां जोड़ी जा चुकी हैं। इब्ने बतूता को दिल्ली काली किसने नियुक्त किया था? बेसिकली देखिए, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसकी किताब पूछी जाती है रहेला, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछी जाती है। इब्ने बतूता ध्यान रखिएगा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी कहा जाता था, इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, प्लस आमीर कोही की स्थापना भी कराई थी, जो कि लैंड से संबंधित था, तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको एक नंबर का क्वेश्चन है। 1927 में विभिन्न देशों का एक सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया था? वो क्या था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है। इस विषय की राज्य सूची में समर्थित सूची रखा गया है, तो वो रखा गया शिक्षा को राज्य सूची में समर्थित सूची में रखा गया। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया उपन्यास हेतु कौन सा सम्मान मिला? व्यास सम्मान मिला, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इस बार व्यास सम्मान 30वां पूछा जाएगा, तो वो मिला है शरद कुमार पंगारे को, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए 30वां सरस्वती सम्मान पूछा जाएगा, शरण कुमार लिम्बाने को मिला सनातन के लिए, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 30वां बिहारी सम्मान पूछा जाएगा तो मोहन कृष्ण वोरा को मिला है तस्लीमा संघर्ष से साहित्य के लिए। यही सब क्वेश्चंस देखिए आपको आगे आकर के पढ़ेंगे। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा हाईएस्ट जो है लिटरेचर ऑनर होता है, जिन्हें सबसे बड़ा साहित्य का सम्मान होता है, वो होता है ज्ञानपीठ। और पिछला जो ज्ञानपीठ है वो 55वां मेंशन किया गया है, वो मिला है अकितम अच्युतम नुबुदरी को, ध्यान रखिएगा, अकितम अच्युतम नुबुदरी को। देखिए जो भी चीजें मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, ये सारी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि रेगुलर रहिए, क्लासेस का फायदा उठाइए, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिर्फ रेगुलर रहना हो और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। प्रस्तावना को किसने जन्म कुंडली कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? देखिए प्रोटेम स्पीकर जब है ना, जब तक हमारा
मेन स्पीकर नहीं चुन लिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक प्रोटेम स्पीकर होते हैं। इस बार जैसे 17वीं लोकसभा चुनाव थी, इस बार के प्रोटेम स्पीकर जो थे वो वीरेंद्र कुमार थे। तो पूछा जा सकता है, ठीक है, सबसे जो सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति होता है उसी को मोस्टली बनाया जाता है। तो वीरेंद्र कुमार इस बार के प्रोटेम स्पीकर थे। लेकिन अभी अगर बात करी जाए तो लोकसभा अध्यक्ष कौन हो गए? ओम बिरला हो गए। जब तक नहीं चुने जाते हैं तब तक जो है प्रोटेम स्पीकर ही सभा को चलाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की स्थापना कब हुई? 2019 में हुई थी। व्हेन डिड यूएन डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर वुमेन? 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था 1975 में। पूछा जा सकता है, अगर हमारे यहाँ पूछा जाएगा नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरमैन कौन है? रेखा शर्मा हो जाएंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनेस्को ने कब हिंदुओं के सबसे बड़ी तीर्थ में शामिल ऐतिहासिक एवं पौराणिक कुंभ मेले को अपनी मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? तो वो 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कुंभ मेला पता है आपको 4 जगह होता है। प्रयागराज में होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जो कि भाई संगम है आपका। उसके अलावा हरिद्वार में होता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा नासिक में होता है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा उज्जैन के किनारे होता है, उज्जैन में होता है, जो कि सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन 4 जगहों पर आपको कुंभ मेला लगता है, ये भी पूछा जा सकता है। सार्वजनिक उपद्रव को आईपीसी किस धारा में परिभाषित किया गया? तो 268 में परिभाषित किया गया, पूछा जा सकता है। आईपीसी धारा 368 किससे संबंधित है? अपहरण से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कब घोषित किया गया? 1981 में घोषित किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल ऑफ सर्टिफिकेट सारे दे दिए गए, यूएसबी पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड, ठीक है। टैन का मतलब क्या होता है? तो टैक्स कलेक्शन अकाउंट होता है, टैन का मतलब होता है। पार्लियामेंट्री सुधार किससे संबंधित है? देखिए 1909 में था, बेसिकली कॉमनल वोटिंग के लिए से संबंधित था। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया था। तो देखिए इतने क्वेश्चंस आज मुझे मिले हैं थर्ड शिफ्ट के, और इसमें सेकंड शिफ्ट के भी मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिए। देखिए दोस्तों, आप कई सारे क्वेश्चंस कहते हैं कि क्वेश्चंस फेक है। देखिए मुझे जो क्वेश्चंस मिलते हैं मैं आपको अपलोड करता हूँ, कई जगह से कई सोर्सेज से जुटाए जाते हैं। और जितने भी यार मैं क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट करता हूँ ना, उसमें ये आपके लिए मोटो नहीं रहता है कि नहीं आपको क्वेश्चन ना है या फर्जी बढ़ाया जा रहा है। मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड कर सका जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके आसपास के ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इसको ईजिली देखा करिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप सजेस्ट भी करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी पोस्ट करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल अगर आपका पेपर है तो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं हम आपको कल के रिव्यूज में, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, फ्री क्लासेस चलती है अकेडमी पे मेरी। तो अकेडमी पे फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है? आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे कोड आपको हर पेज पे दिख रहा होगा, Wimleys@14 कोड यूज़ करिए फ्री क्लासेस के लिए। और अगर कभी फ्यूचर में प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मन करता है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी सेम कोड के साथ ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स लाइक कंप्लीट सिलेबस, डॉक्यूमेंटेशंस हो गए, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, आइकॉनिक बैच कोर्सेज, एकलव्य बैच, बहुत सारे बैच कोर्सेज भी आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं। रेज हैंड के ऑप्शन है, जहाँ पे हैंड रेज करके आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप जो है कि अपने जो भी आपके डाउट्स हैं फ्री क्लासेस में भी आप पूछ सकते हैं। 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के वहाँ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं, उसको भी चूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलता है हम आपको कल अलग रिव्यूज के साथ, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन जो भी मैंने बताया आपको जरूर पूछे जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।